राम नरेशाचार्य क्या कहते हैं कि बाकायदा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, उन्हें इंटरव्यू में कहा कि पंचगंगा घाट के ऊपर स्थित श्री मठी रामानंदाचार्य संप्रदाय का मुख्य पीठ है। यही मूल गद्दी है जिसको अयोध्या के आयोजकों ने भुला दिया है। बनारस में तमाम लोगों को कार्ड मिले लेकिन मठ को आमंत्रण नहीं पहुंचा। अब हमको आमंत्रण का इंतजार भी नहीं है और हम जो है जाएंगे भी उस कार्यक्रम में नहीं। रामानंदाचार्य पीठ जो है और उनके मठ को आमंत्रण नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय या फिर मंदिर प्रशासन या फिर सरकारी किसी संस्था के जानबूझकर हमें नहीं बुलाने से मठ या आचार्य के कद के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये बात जो है उसी रामानंद संप्रदाय के जो है मूल पीठ के पीठाधीश्वर का कहना होता है। ये पीरा ये उनकी है। आगे वो फिर कहते हैं कि रामानंदाचार्य पीठ जो है और उनके मठ को आमंत्रण नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री रामलला के विराजमान होने की वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई है, इसकी हमें खुशी है। हम खुद राम मंदिर की कमेटी के प्रमुख रहे, हमें कोई रामलला के स्थल से दूर नहीं कर सकता। बिना आमंत्रण तो वहां नहीं पहुंचूंगा क्योंकि फिर वहां भी उचित सम्मान नहीं मिलेगा। हम राम जी के हैं, हम जीते हैं राम जी के लिए और हर सांस उनकी ही है। हमें नहीं लगता कि इस वातावरण में जहां पर लोगों को मूलपीठ स्थान के भीतर ध्यान नहीं आ रहा है वहां उम्मीद लगाना बेकार है। हालांकि थोड़ा मुझे दुख है लेकिन राम याद आ रहे हैं, यही सुख है। राम के नाम पर बांटना उचित नहीं है। राम सभी के हैं और उनके साथ जो है सभी को होना चाहिए। राम सभी के हैं, राम के नाम पर जो है बांटना नहीं चाहिए। ये संदेश भी देते हैं, एक मैसेज भी देते हैं। अब बात उठता है, देखिए इतनी पीड़ा क्यों है कि उत्तर से दक्षिण तक कितना दान आया है, करोड़ों का दान पहुंचता है, सबने दान किया है। करीब 4 साल से मंदिर तैयार हो रहा है। बड़े सवाल उठता है वहीं से जो शंकराचार्य ने कहा कि आधे अधूरे मंदिर का जो है उसके भीतर क्यों उद्घाटन, क्यों उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है आधे अधूरे मंदिर के भीतर। मंदिर का शीर्ष जब तक नहीं बना है तो वही सवाल उठता है कि 4 साल से भीतर मंदिर बन रहा है, करोड़ों रुपए का जो है वहां पे चंदा भी आया है, सब क्या हुआ। संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, इन्हें तीनों का खेल 22 जनवरी को अयोध्या के भीतर जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है वो मेगा इवेंट, पूरे मेगा कार्यक्रम के भीतर पूरे सनातन, उसके पीछे पूरे हिंदुत्व, रामानंद संप्रदाय और शंकराचार्य, इन सबों के साथ जो खेल एक चल रहा है वो कहीं ना कहीं अब बेनकाब हो गया है। एक बहुत बड़ी खबर आती है और खबर ये होती है कि रामलला का जो पूजा कौन करेगा, उसका कौन उपासक बनेगा, पहला उपासक कौन होगा, सबसे प्रथम में पहला पूजा करने का अधिकार किसको होता है, क्या उसे बुलाया गया है। ये सवाल तब उठने लगा जब चारों दिशाओं के देश के 4 शंकराचार्य, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहते हैं सनातन के शीर्ष पुरुष, सबके सब अयोध्या से दूरी बनाते हुए दिखते हैं। चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को जो इस पूरे प्लानिंग, इस पूरे इवेंट से दूरी बनाते हुए दिखते हैं। 22 जनवरी को जो रामलला के अयोध्या के भीतर राम मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा होना है, जब इससे निश्चलानंद जी सरस्वती शंकराचार्य, अभिमिक्तेश्वर नंद सरस्वती शंकराचार्य, सबने जब सवाल उठाने लगे कि आयोजन ये सनातन का है, धर्म का है, राम का है या फिर भारतीय जनता पार्टी का ही है, तो ये पूरा खेल, ये पूरा ब्रिगेड जो स्वयं को सनातन का रक्षक कहते हैं, शंकराचार्य के ऊपर भी हमला बोल देते हैं। उनके खिलाफ भी पूरा प्रोपेगेंडा जो है चलाया जाता है, शुरू हो जाता है। उनके ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं कि एक एंटी मोदी है। एक इंटरव्यू के दौरान राम मंदिर के ट्रस्ट के जो है माउथ कहते हैं ना, चंपत राय, जो उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, चंपत राय का कहना होता है कि ये मंदिर राम का जो है
ये रामानंद संप्रदाय का है, रामानंद है, सन्यासियों का, शैव और शाक्तों का नहीं है। ये जो पूरा वाक्य होता है, जो पूरा कथन होता है, जो ये सेंटेंस होता है, ये सनातन में सबसे ज्यादा विभेदकारी होता है। लेकिन सवाल उठता है चंपत राय के इस पूरे स्टेटमेंट के बाद पूरी खेमे जुट जाती है कि शंकराचार्य जो है अगर दूर हैं तो फिर वो रहें, रामानंद संप्रदाय से जो है शंकराचार्य का क्या लेना देना है। ठीक है, बात ये टल जाती है, सवाल फिर उठने लगता है कि प्रथम उपासक कौन बनेगा, क्या उसे बुलाया गया है। तो इस बात के लिए जो खबरें चलती है कि राम के प्रथम उपासक को भी जो है राम मंदिर के भीतर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उसको आमंत्रण नहीं भेजा गया है, उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता। वह कौन है प्रथम उपासक, सवाल फिर ये उठने लगते हैं। प्रथम उपासक जो है वाराणसी के भीतर यानी काशी के अंदर, उत्तर प्रदेश के काशी में श्रीपीठ के पंचगंगा और पंचगंगा घाट के श्रीपीठ जो है ये वही पीठ होते हैं जहां मूल कहते हैं, जहां पर से मूल स्थान होता है, मूल पीठ होता है रामानंद संप्रदाय का। ये वह काशी है उत्तर प्रदेश के जो जहां पर 15वीं शताब्दी में रामानंद संप्रदाय का जो है जन्म हुआ, उसका उद्भव हुआ, पदार्पण हुआ। ये कैसे हुआ, इसको समझते हुए आज 22 जनवरी के पूरे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आना जरूरी होता है। फिर ये समझ में आएगा ये पूरा गेम क्या होता है, उस पूरे मूल पीठ के अंदर उसके भीतर का क्या भाव होता है, उसका क्या मतलब निकलता है। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हिंदुत्व के लिए कर रही है या चुनाव के लिए कर रही है, ये कहना कितना सही है कितना गलत है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर कोई की अलग अलग राय हो सकती है। मंदिर निर्माण से हर किसी को देश में खुशी होगी, लेकिन मंदिर के अंदर ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, इसमें जो जल्दबाजी होती है, क्या इस बात से सबको नाराजगी है या फिर ये केवल कुछ गिने चुने लोग ही इस पे विरोध करते हैं? क्या ये शंकराचार्य ये जो कह रहे हैं इनका कहना बिल्कुल उचित है या फिर ये यूं ही कह रहे हैं? इस पूरे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के भीतर जितने भी लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या सवाल उठा करके ये सही कर रहे हैं? क्या उन्हें सवाल उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? क्या ये रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भारत देश में केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए? इस पे आप खुद सोच सकते हैं। देखिए